आज समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। सिंपल में एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल एटम आसपास कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन चिपके बैठे होते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि कार्बोनेटेड कंपाउंड क्या है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल एटम आसपास कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन चिपके या बैठे होते हैं। कंपाउंड जिसमें एटम जो होता है, एटम्स उसके आसपास आयन चिपके होते हैं, उसे हम लोग कार्बोनेटेड कंपाउंड कहते हैं। सिंपल भाषा में एग्जांपल ले लो, CuNH3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज SO4, ये हो गया कार्बोनेटेड कंपाउंड। का मतलब है कि एक एटम के आसपास कुछ मॉलिक्यूल चिपके होते हैं, आयंस, उसे ही हम लोग कार्बोनेटेड कंपाउंड कहते हैं। यहाँ Cu मेटल है, यहाँ Cu मेटल है, उसके चार तरफ NH3 चिपका हुआ है। जैसे बोला जा रहा है कि Cu मेटल है जिसके आसपास जैसे 4 लिखा है, NH3 ब्रैकेट क्लोज 4 लिखा हुआ ना, ये चारों Cu के तरफ चिपका हुआ है, NH3 चिपका हुआ है। इसके तीन मेन चीज़ है। एक सेंट्रल मेटल एटम, पहला है सेंट्रल मेटल एटम, जैसे CuFeCO, ये बॉस होता है। सेंट्रल मेटल एटम जैसे CuFeCO, ये बॉस होता है, नंबर एक। नंबर 2 लिगेंड्स, जो मेटल से चिपके होते हैं, जैसे NH3H2OCl, ये वर्कर हैं। लिगेंड का मतलब होता है कि जो मेटल के चिपके होते हैं, जैसे मान लो NH3 Cu से चिपका होता है, जैसे NH3H2OCl, ये वर्कर्स हो गए Cu के, इसे हम लोग लिगेंडस कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, मेटल प्लस लिगेंडा का प्योर ग्रुप। कोऑर्डिनेशन शेप क्या हो गया, मेटल प्लस लिगेंडा के प्योर ग्रुप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन शेप, मेटल प्लस लिगेंडा का प्योर ग्रुप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कोऑर्डिनेटर शेप किसे बोलते हैं कि जैसे मेटल और लिगेंडा, जैसे मान मेटल हो गया Cu और लिगेंडा हो गया NH3, प्योर ग्रुप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो ये Cu मेटल के आगे जो ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट क्लोज हुआ है, इसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। रियल लाइफ में मिलते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हो क्या हो गया, हम लोग का ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। ब्लड में आयरन के आसपास प्रोटीन चिपका होता है। बोला जा रहा है कि हेमोग्लोबिन में ब्लड के आसपास चिपका होता है, जैसे आयरन के आसपास प्रोटीन चिपका होता है। हेमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग का ब्लड में आयरन होता है, उसके आसपास प्रोटीन चिपका होता है, तभी ऑक्सीजन पकड़ पाता है हेमोग्लोबिन। अच्छे से समझ लो हेमोग्लोबिन होता क्या। बोला जाए कि ब्लड में आयरन के आसपास प्रोटीन चिपका होता है, ब्लड में आयरन के आसपास प्रोटीन चिपका होता है, तभी ऑक्सीजन पकड़ पाता है हेमोग्लोबिन। तो मतलब यही है कि ब्लड में आयरन के आसपास प्रोटीन चिपका होता है, तभी ऑक्सीजन पकड़ पाता है, इसे हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्लोरोफिल, प्लांट्स में Mg के आसपास लिगेंडस तभी होना रंग। क्लोरोफाइल का मतलब क्या होता है, प्लांट में Mg के आसपास लिगेंडस तभी हरा रंग। कहने का मतलब ही क्लोरोफाइल का मतलब होने का, क्लोरोफाइल का मतलब क्यों क्या बोला जा रहा है कि जैसे प्लांट में Mg के आसपास लिगेंडस चिपका रहता है, तभी हरा रहता है। हरा कलर रहने का कारण ये कि Mg के आसपास लिगेंडस चिपके रहते हैं, इसीलिए ये प्लांट जो है, हम लोग का जो गाछ
जो हम लोग सब्जी साग सब्जी खाते हैं वो हरा क्यों है? इसलिए है कि इस Mg के आसपास लिगेंडास चिपके होते हैं। लिगेंडास अगर समझ में नहीं है तो आगे इसके आगे वाला में थोड़ा वीडियो बैक जाकर देखो, वहाँ पर लिखा होगा कि लिगेंडास का मतलब क्या है। विटामिन B12 को मेटल है सेंटर में, विटामिन B12 को मेटल है सेंटर में, विटामिन B12 को मेटल है सेंटर में। याद रखने का तरीका, मेटल हो गया राजा, मेटल हो गया जो फार्मूला आगे में लिखा हुआ है CuNH3 ब्रैकेट 4 क्लोज, ये जो लिखा हुआ है, जैसे वहाँ पर Cu हो गया मेटल, उसको बोल देंगे राजा। और जो राजा के आसपास जो घेरा रहता है लिगेंडास, वो हो गया सिपाही। राजा के चारों तरफ सिपाही खड़े हैं, उससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बहुत आसान तरीका है याद करने का। मेटल हो गया राजा, लिगेंडा हो गया सिपाही। सिपाही क्यों बोले जाते? ये लोग के आसपास चिपका होता है, राजा के आसपास चिपका होता है। जो राजा के चारों तरफ चिपके खड़े हैं उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई वीडियो चाहते हैं आप बनवाने के लिए तो मुझे बोलिएगा, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।